दोस्तों आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, एक 20 साल की लड़की का एक 60 साल का बुढ़ा प्रेमी था। और दोस्तों वह अपने 60 साल के बूढ़े प्रेमी के साथ शादीशुदा होते हुए भी घूमा करती थी। यानी कि वह लड़की खुद शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी अपने 60 साल के बुढ़े प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती हुई घूमा करती थी। फिर एक दिन क्या होता है, उसी लड़की की लाश गांव के बाहर एक पुराने कुएं में तैरती हुई मिलती है। और दोस्तों आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, किसने उसको जान से मारा था? उसके पति ने, या फिर उसके प्रेमी ने, या फिर गांव वालों ने, या फिर घर वालों ने? आखिर क्या तो उस लड़की के साथ हुआ था? सच्ची कहानी है। और दोस्तों इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए अपने जीवन के अंदर, क्योंकि अगर हम जिंदगी को अच्छे से नहीं जीते हैं या फिर ऐसे ही आवारापन में घूमते हैं तो हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। पूरी वीडियो को देखें जिससे कि पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मथुरा के अंदर जो बरसाना थाना क्षेत्र पड़ता है, उस बरसाना थाना क्षेत्र के अंदर चौमुहा गांव आता है। और चौमुहा गांव के अंदर एक आमपाली नामक एक कुआं है जो कि गांव से बाहर जंगल में है। अब दोस्तों वह कुआं पहले तो उस पर से पानी भरा करते थे लोग, लेकिन आजकल घरों के अंदर वाटर सप्लाई लग चुकी है तो कोई उस पर पानी भरने के लिए जाता नहीं है। मीठा कुआं है, अच्छा पानी रहता है, लेकिन आजकल आपको पता है सुविधाएं घरों के अंदर ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन उस कुएं पर फिर भी बाल्टी रखा करती थी, रस्सी और बाल्टी, क्योंकि जंगल के अंदर जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे या अपनी भैंसों को गायों को चराने वाले जो लोग हुआ करते थे, वह वहाँ उस कुएं पर रुकते और उस कुएं में से पानी निकाल करके, बहुत ठंडा पानी होता है उसका, अपनी प्यास बुझाते और साथ में अपने मवेशियों की प्यास भी बुझा दिया करते थे, क्योंकि वहाँ पर छोटी सी कुंडी बनी हुई थी और एक बाल्टी थी और बाल्टी से वो लोग पानी खींचकर अपने पशुओं को पिला दिया करते थे। कुआं फिलहाल साफ था क्योंकि चालू हालत में था, लोग पानी खींचा करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उस पानी के अंदर एक बकरियां चराने वाला जब गांव के बाहर बकरियां चरा रहा था तो वह पानी निकालने लगता अपनी बकरियों को पिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वह बाल्टी कुएं के अंदर डालता है तो दोस्तों अगर कुएं में से आप लोगों ने कभी पानी निकाला होगा तो ऊपर से जब बाल्टी को नीचे डालते हैं तो छपकी सी आवाज़ आती है, यानी कि पानी में जब बाल्टी गिरती है तो आवाज़ सी आती है। लेकिन जब वह बाल्टी को एकदम से कुएं में डाल देता है ऊपर से तो वह छपकी सी आवाज़ नहीं आती है। वह ऐसा मानो जैसे किसी वस्तु के ऊपर गिरी हो या फिर किसी जैसे कपड़ों का गूदड़ा होता है उसके ऊपर गिरी हो। तो एकदम से वह सोचता है कि आखिर बाल्टी गई कहाँ है। तो वह झांक करके जब कुएं के अंदर देखता है तो बाल्टी एक लाश के ऊपर गिरी थी, इसलिए उसने पानी में गिरने की छपछाहट सुनाई नहीं दी थी उसकी। अब एकदम से देख करके वह लाश को गौर से देखने लगता है। उसके साथ एक और साथी था उसका, तो वह लाश लड़की की थी, उसके कपड़े लड़कियों वाले थे। उसको देख करके वह हैरान परेशान कि यह आखिर कौन आ गिरी इस कुएं के अंदर। पूरे गाँव में खबर फैला दी जाती है। गांव का सरपंच और गांव के लोग तुरंत उस कुएं पर पहुंचते हैं और जा करके उस लाश को निकाला जाता है। उस लाश को निकालकर लिटा दिया जाता है। वह तो किसी लड़की की लाश थी और लड़की तकरीबन 20 साल की होगी। उसके बाद पुलिस के पास फोन तो होना ही था। पुलिस वहां पर तुरंत आती है, आकर के उस लाश की शिनाख्त करती है और जब उसको पूछती है इधर उधर की है कौन है, तो लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसको पहचान नहीं पाता है। दोस्तों वह लाश 23 अप्रैल को मिली थी पुलिस को उस कुएं के अंदर। उसके फोटो वगैरह वह पुलिस निकाल लेती है। जब खूब उसकी पहचान करवाती है तो कोई भी पहचान पुलिस यहाँ पर नहीं करवा पाती है कि आखिर यह लड़की कौन है, कहाँ से आई है, किस गाँव की है। उसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि पता लगाया जाए कि आखिर मामला क्या है। और अब जो पुलिस होती है वह अपने आस पड़ोस के थानों में पता करती है कि किसी ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई हो किसी लड़की के लिए। तो पुलिस को पता चलता है कि 23 अप्रैल को, यानी कि उसी दिन जब वह लाश मिली थी, उसी दिन सुबह सुबह बरसाना थाने के अंदर तोताराम नाम का एक शख्स आता है, बुजुर्ग आदमी, आकर के कहता है कि मेरे बेटे की पत्नी जिसका नाम है गुड़िया, जिसकी उम्र है 20 साल, वह कहीं गायब हो गई है और उसको आप ढूंढ दीजिए। उस बुजुर्ग तोताराम आदमी का जो बेटा था उसका नाम होता है भूदेव, यानी कि वह कहता है कि मेरे बेटे भूदेव की पत्नी है गुड़िया, उम्र है 20 साल और वो गायब हो गई है।
आप उसको ढूंढ दीजिए और वह 20 अप्रैल से गायब है। यह सारी इन्फॉर्मेशन तोताराम पुलिस थाने के अंदर जमा करता है और उधर पुलिस को एक लाश मिल चुकी थी। इधर दोस्तों गुड़िया का जो पिता था उसका नाम होता है वीरेंद्र सिंह और गुड़िया पीछे से राया अटुआ की रहने वाली थी। और अब यहाँ पर जो पिता होता वह भी तलाश कर रहा था, वह भी थाने में पहुंच जाता है। तो पुलिस इन दोनों समधियों को, यानी कि एक तो था उसका ससुर तोताराम और एक था उसका पिता वीरेंद्र सिंह, मोर्चरी में ले जाकर के उस लाश को दिखाती है पुलिस। तो जैसे पुलिस लाश को दिखाती है तो ये दोनों रोने लगते हैं कि ये तो हमारी ही बेटी है। अब दोस्तों यहाँ पर उसकी पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन अब यह पता लगाना बाकी था कि आखिर किसने इसकी हत्या की है। उसके बाद पुलिस और जानकारी निकालती है तो पता चलता है पुलिस को इसके पति का नाम भूदेव है और इसके ससुर का नाम तोताराम है। तोताराम तो वहीं थाने में ही था। अब यहाँ पर क्या होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है पुलिस की। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद पता चलेगा इसकी मौत हुई है या फिर ये अपने आप कुएं में कूदी है। जैसे ही 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता चलता है कि इसके साथ किसी ने पहले मार पिटाई की है, इसके चेहरे पर घूंसे मारे गए हैं और इसके शरीर पर नाखूनों से नोचने के भी निशान हैं और उसके बाद इसको धक्का दिया गया है। एक तो ये बात पुलिस को पता लग जाती है, दूसरी बात यह भी पता लगती है कि यह तो 3 महीने की गर्भवती भी है। अब पुलिस के सामने 2 चीजें आ चुकी थी, एक तो वह उसके साथ मारपीट की गई थी और दूसरी बात यह है कि वह 3 महीने की गर्भवती भी थी। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, गांव के लोगों से पुलिस पूछताछ करने में जुट जाती है। घर वाले तो कह देते हैं कि 20 अप्रैल को यह घर से गायब हो गई, उसके बाद साहब हमें कुछ भी पता नहीं है, आप पता लगाओ ना क्या हुआ था। गांव वालों से पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस अब ये पूछताछ करती है कि आपने इस लड़की को आखिरी बार किसके साथ देखा था। तो गांव में काफी पूछताछ करने के बाद एक छोटा सा क्लू मिलता है। पुलिस को बताया जाता है गांव वालों के द्वारा कि इस लड़की को आखिरी बार इसी के जीजा विनोद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखा था। विनोद जो कि इसका जीजा है, जिसकी उम्र है तकरीबन 60 साल और यह लड़की जिसकी उम्र है 20 साल। अब पुलिस के सामने एक और क्लू आ चुका था कि यह जीजा के साथ घर से निकली है, बाइक पर जा रही थी। उसके बाद जो पुलिस होती है वह इस लड़की गुड़िया के घर वालों से पूछताछ करती है, उसके पति और उसके ससुर से जब पूछताछ करती है तो पुलिस को बताया जाता है कि वह जो जीजा है विनोद, उसके साथ गुड़िया का पिछले 4 सालों से अफेयर चल रहा है और हमने कई बार मना भी किया लेकिन फिर भी यह उसके साथ घूमा करती है। अब तो बस यहीं से पुलिस का जो कांटा है वो घूम जाता है और विनोद के बारे में पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है वह नाती पोतों का है और अपने घर पर है। पुलिस तुरंत उसके घर पर पहुंच जाती है, वहां जाकर के विनोद को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद सख्ती से जब उससे पूछा जाता है तो विनोद रोने लगता है और रो रो करके सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। विनोद बताता है कि आज से 4 साल पहले यह हमारे घर पर आई थी, क्योंकि विनोद जीजा था, वह अपनी बहन के यहाँ पर आई थी। जैसे वह यहाँ पर आई थी तो विनोद उसको घुमाने ले जाता, विनोद उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता। कई बार वह पार्क में घूमने चले जाया करते। घर वाला कोई भी उन पर शक नहीं करता क्योंकि जो लड़की थी वह 20 साल की थी और जो यह विनोद था इसके बच्चे भी तकरीबन 40 साल के हो चुके थे। तो वह उसकी बहुत ही छोटी बच्ची लगती थी। तो लोग कहते थे भाई वैसे ही प्यार है, आपस में घूमते फिरते हैं, किसी को कोई शक नहीं था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर विनोद और जो ये लड़की होती है गुड़िया, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर यह दोनों अब एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं आज से 4 साल पहले। क्योंकि 4 साल पहले गुड़िया की उम्र 16 साल थी। अब पहले जब संबंध बन जाते हैं तो यह सिलसिला अब जब भी मौका मिलता तभी ये दोनों संबंध बना लिया करते और इसी तरह से 4 साल इनकी प्रेम कहानी को गुजर जाते हैं। इधर गुड़िया की शादी भी हो चुकी थी लेकिन फिर भी यह दोनों एक दूसरे से मिले बगैर रह नहीं पाते थे। दोनों एक दूसरे से मिलते। गुड़िया इधर अपने पति से भी संबंध बनाती और अपने जीजा के साथ भी घूमा करती, उससे भी संबंध बनाया करती। पति को और ससुर को और घर वालों को पता लग जाता है लेकिन दोस्तों गुड़िया मानने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी वह अपने जीजा के साथ घूमा करती थी। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो यह आदमी होता है विनोद, यह बताता है कि कुछ दिन के बाद जो गुड़िया होती है वह गर्भवती हो गई थी और जैसे गुड़िया गर्भवती हो गई थी तो अब वह कहने लगती है कि जीजा जी मैं अब आपके साथ ही शादी करना चाहती हूँ, मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे पेट में जो बच्चा है यह आपका है,
अब जो विनोद होता है वह कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो ये बच्चा मेरा है, तुम अपने पति के साथ भी संबंध बनाती हो। लेकिन लड़की कहती है कि आपका बच्चा है तो आपका बच्चा है, मैंने बोला सो बोला, अब मुझे तुमसे शादी करनी है। अब जैसे ही यह बात विनोद सुनता है तो बस उसका तो सारा डिपार्टमेंट हिल जाता है और सोचता है कि यार अब कैसे किया जाए, क्योंकि घर में बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, मेरे नाती पोते भी काफ़ी बड़े हैं, इसके बराबर के हो चुके हैं, इससे मैं शादी करूंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब लड़की गुड़िया कहने लगती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो फिर मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। अब तो यहाँ पर जो बुढ़ा होता है वह डर जाता है, बूढ़ा जीजा, और वह उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और 20 तारीख को वह अपनी बाइक पर बिठाकर गुड़िया को चुपके से गांव से निकल जाता है और उसको चुपचाप कहीं किसी जगह पर जंगल वगैरह में रखता है 2-3 दिन के लिए। कहता है कि मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर ठहरो। अब दोस्तों 23 तारीख आ जाती है, 23 अप्रैल को वह उससे कहता है कि देख मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं नाती पोतों का हो चुका हूँ और मैं तेरे साथ शादी करूँगा तो दुनिया क्या कहेगी। जबकि दोस्तों यह बात तो उसको पहले ही सोचनी चाहिए थी कि यह बेटी जो है, लड़की है, जो साली है, यह तो मेरी पोते पोतियों की बराबर की है और मैं इसके साथ ऐसा कांड कर रहा हूँ, आगे चल के इसका परिणाम क्या होगा। और अब यहाँ पर वही परिणाम होने वाला था दोस्तों। उसके बाद यह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। इधर वह लड़की जंगल से भागने लगती है कि मैं पुलिस में जा रही हूँ और तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। यह उसके पीछे पीछे भागता है और यह उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं जो कि आमपाली नाम का कुआं चौमुहा गांव के बाहर बना हुआ है। और वहां पर पहुंचने के बाद यह उस लड़की के ऊपर हाथ उठा देता है, उसके मुंह पर घूसे मारता है, अधमरी करके उसको खटोसता है, मतलब उसकी बुरी हालत कर देता है और कुएं के अंदर जिंदी ही लड़की को धक्का दे देता है। वह कुएं के अंदर तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल जाते हैं और यह बुढ़ा आदमी वहां से भाग जाता है। और भागने से पहले ये 2-3 फोटो गांव के 2-3 लोगों के वहां पर डालकर जाता है, क्योंकि इसने जो 2 दिन तक वह लड़की रखी थी जंगल में किसी कोठरे के अंदर छुपाकर, उस दौरान यह प्लानिंग कर रहा था कि मैं किस तरह से घटना को अंजाम दूंगा। तो गांव के लोगों के फोटो इकट्ठे करता है, उनके फोटो निकलवाता है और जब वहां पर लड़की को कुएं में धक्का दे देता है तो वहां पर गांव के 3 लोगों के फोटो डालकर जाता है। 3 लोगों में से एक तो बिल्कुल जिसका मानसिक संतुलन खराब था उसका फोटो था, जिससे कि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। लेकिन दोस्तों पुलिस इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और सीधा पुलिस उस बुढ़े विनोद को पकड़ लेती, जो बूढ़ा जीजा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों उसके किए की सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो इस घटना से हमें सबक क्या मिलता है? इस घटना से सबक यही मिलता है कि जबरदस्ती के जोड़े गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते हैं। जबरदस्ती हम किसी के साथ रिश्ता बनाकर बैठे रहें कि हम तो बस तुम्हारे हैं, सनम तुम्हारे ही रहेंगे, दोस्तों वहाँ पर फिर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर मेल ही नहीं था, विनोद 60 साल का, लड़की 20 साल की और 4 साल पहले से अफेयर था, यानी कि 4 साल पहले तो वह 16 साल की होगी। यानी कि ये क्या चल रहा है आजकल के दौर में। यहाँ पर दोस्तों आजकल जो लोगों की मानसिकता बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है। ये बूढ़ा आदमी जिसके दिन थे ऊपर वाले का नाम जप करने के और भजन ध्यान में मन लगाने का, वो इस तरह के कांड कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, तभी मैंने एक वीडियो में भी कहा था, भैया इस हवस का जो कंट्रोल है वो पहले ही कर लें। अगर कंट्रोल पहले नहीं किया हवस और वासना का, तो बुढ़ापे तक भी ये हवस और वासना पीछा नहीं छोड़ती है। बुजुर्ग लोगों से भी जब पूछा जाता है कि भाई क्या अभी भी उनके अंदर इतनी ही वासना है जितनी जवानी में थी, तो बूढ़े लोग पता है जवाब क्या देते हैं? वो यही कहते हैं कि बुढ़ापे में तो वासना और ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों थोड़ा सा मेरा समझाने का मतलब, शायद समझाने का तरीका अलग तरीका से हो सकता है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ भाई वासना और हवस के ऊपर काबू रखेंगे तो ज़िंदगी स्वर्ग है और जीवन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऊपर वाले के नाम में गति होनी चाहिए बुढ़ापे में तो इंसानों की। ऊपर वाला वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, भगवान, शिव, कृष्ण, राम, जो भी आप मानते हो उसके अंदर अपने मति लगानी चाहिए। लेकिन कलयुग के कलिकाल में कलयुग ने कहा था कि भाई कलयुग में न जाने कैसी चीज़ें होंगी, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हो रही हैं वो चीज़ें। एक बूढ़ा आदमी जो दादा के समान था लेकिन रिश्ते में जीजा था और उसने अपनी जो पोती के समान थी लेकिन साली थी, उसका फ़ायदा उठाने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया, फ़ायदा उठाया। और वो लड़की भी बेवकूफ़ थी जो उसके चक्कर में आई और उसके पीछे पड़ी हुई थी शादी करने के लिए। शादी वो कर भी लेती तो कितने दिन ठहर पाता ये रिश्ता। बूढ़ा आदमी था, किसी दिन हार्ट अटैक आता, ये 2-4 साल के बाद फिर विधवा हो जाती, फिर कहाँ जाती।
अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया और जान से गई सिर्फ अवैध रिश्ते की वजह से। तो दोस्तों दूर रहें इन चीज़ों से। अपनी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको ऐसे ही वेस्ट ना करें। एक एक सांस बड़ा कीमती होता है, एक एक दिन जो निकल रहा है बड़ा कीमती है। क्योंकि मरने के दौरान अगर हम भगवान से, ऊपर वाले से ये कहें ना कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, बस एक दिन का जीवन दे दो हमें, तो करोड़ों करोड़ों की जो संपत्ति है ना वो फीकी पड़ जाएगी, एक दिन का जीवन नहीं मिलेगा। जब प्राण निकलने हैं तो तब निकलेंगे ही। इसीलिए यह जो एक एक क्षण है ना, एक एक मिनट है, एक एक दिन है, बहुत कीमती है हमारे लिए। इसमें हमें सबसे पहले तो हमारा फ़र्ज़ यही होता है कि परिवार का भरण पोषण अच्छे से करें, उसके बाद बचे हुए समय में ऊपर वाले परमपिता का नाम ज़रूर स्मरण करें, क्योंकि हम उसके लिए ही आए हैं और धंधों में तो हम लग पड़े हैं, परिवारों के झमेलों में पड़े हुए हैं। तो जीवन बहुत ही अनमोल है दोस्तों, इसको अच्छे से जिएं। जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और खूब ही हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, जो कि कहते हैं कि बहुत बढ़िया सुदेश भाई संदेश देते हो आप। सुशील चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद नूर हैं हमारे साथ, नूर नाम से आइडिया। थैंक यू सर जी, आज आपने मेरा नाम लिया। नूर जी, मैंने आपका नाम कई वीडियो में लिया है, शायद आप देख नहीं पाए हैं। उसके बाद कुमार विमल हमारे भाई कहते हैं कि वेरी नाइस स्टोरी। और जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं भाई, बहुत बहुत सपोर्टेड इंसान है। और जानकी गंगवार हमारी बहन कहती हैं भैया जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं और कहानी सुनते सुनते कब मेरा काम ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो जानकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार और आशीर्वाद आपका हमारे ऊपर बना रहे, यह बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमारे साथ हैं अनिरुद्ध कुमार, वेरी गुड सर जी। उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन, बहुत दिन में भाई ने कमेंट किया है, नमस्ते सर जी, यूपी पनीरा महाराजगंज, आपकी कहानियाँ अच्छी होती हैं। दुर्योधन जी, आप लगातार कमेंट किया करें, लगातार कहानियों को देखा करें। और उसके बाद खेमराज भाटी, जो कि कह रहे हैं कि राम राम भाई साहब, गुड स्टोरी आपकी। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। और उसके बाद श्यामलाल सियाग हमारे भाई श्यामलाल चौधरी नौकाबीकानेर राजस्थान से, और आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो श्यामलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और यही कामना करते हैं। साहब सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, चीमा फार्म साहब सिंह, बहुत अच्छा लगा जी। दयाशंकर सिंह हमारे भाई कहते हैं, दयाशंकर सिंह जी हैं राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम जी। और उसके बाद दिलीप राजपूत हमारे भाई कमेंट करते हैं, खंडवा गोकुल गांव, भाई साहब राम राम जी, राम राम दिलीप जी। और कलाम नाम से आईडी है, नमस्ते सुदेश भाई, हमारा भी नाम मोहम्मद कलमुद्दीन है, हम मधुबनी बिहार, थाना बसोपट्टी गांव गवर्नमेंट की हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलमुद्दीन जी आपका, आप लगातार देखते हैं वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। घनश्याम सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदेश भाई आज कल तो ज़माना ही ख़राब है। घनश्याम ममता साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। आरिफ मलिक कमेंट करते हैं, ये लड़का हमारे पास का है जी, बिल्कुल आपके पास का होगा। उसके बाद हमारे साथ है राम थापा, सर नमस्ते, बहुत गलत हुआ, लड़के लड़की की गलती थी, पूरा राज बताया जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर जी नमस्कार, वीडियो अच्छा लगता है, गुड लिखता हूँ जी, बिल्कुल। लल्लन राउत भाई से कमेंट कर रहे हैं। नाना खान कमेंट करती हैं, कैमराज भाटी दोबारा से, और दिलीप राजपूत दोबारा से। कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और दोस्तों फेसबुक पर हमारा चैनल है जो मेरे गोपाल है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, वहाँ पर भी जाया करें। और फिल्मी कहानी चैनल भी है, वहाँ पर फिल्मों से संबंधित बातें आती हैं, और तिरछी बात है जिस पर क्राइम की कहानियाँ आती हैं, और तिरछी बात भारत है जिस पर क्राइम की कहानियाँ आती हैं, ये तो आप देखते ही हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं, मेरे गोपाल चैनल पर एक वीडियो डाला था कल मैंने MBBS वाला, उस पर कमेंट आया है समाधान पाटिल और जैनुद्दीन अंसारी, जो कि कमेंट करते हैं। और जैनुद्दीन कहते हैं बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो सर जी सुदेश भाई, मैं नेपाल से हूँ और नेपाल के 12 ज़िले से हूँ और अभी कतर में हूँ, आपका पूरा वीडियो देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी समाधान पाटिल भाई साहब, तुम्हारी कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे भाई कुछ हैं, आसुर रत्ना हमारे भाई कमेंट करते हैं, मोहम्मद शमशाद, और उसके बाद साहब विर्क हमारे भाई कमेंट करते हैं, भीम के कसेरा
कसारे कमेंट करते, सर जी आपका सीरियल बहुत अच्छा रहता है, मुझे पसंद है, मैं रोज़ आपका सीरियल देखता हूँ। भीम शिवाजी कसारे ता दौड़ जी पुणे महाराष्ट्र, जी बिल्कुल जी। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संतोष ओझा कमेंट करते हैं, और उसके बाद बाबूलाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी राशि से, और देवेंद्र सेन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुमित राय कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, धर्मवीर बघेल भाई बढ़िया वीडियो लाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धर्मवीर जी। और जो भाई रह गए हैं जैसे कि हमारे राजश्री हैं और जयेश विसारिया जी हैं, राजेश हैं, राजेश भाई जो कि कमेंट करते हैं, फिलहाल उनका कमेंट नहीं आया तो आप भी कमेंट करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें तिरछी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत।